20-21 दिन से अगर प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट पर बैठे हैं और आपको लग रहा है देश विरोधी और संविधान विरोधी बातें हो रही हैं, तो आप लोगों को और गंभीर होना चाहिए था। बातचीत का रास्ता जो आज खोला है, जब लोग सड़कों पर आ गए, वो आप 20-21 दिन पहले भी खोल सकते थे ना। मैं आपने बहुत अच्छा कहा, 20-21 दिन से बैठे थे, कोई ऐसी बात नहीं हुई। हालांकि वो इलीगली बैठे थे क्योंकि उनका परमिशन जो था प्रोटेस्ट करने का 1 या 2 दिन का था, उसके बाद वो बैठे रहे, किसी ने कुछ नहीं किया उनको। परंतु आज एक नई डेवलपमेंट हुई और जो मैंने आपको 10 बातें गिनाई है ना, जिसमें पुलिस पे पथराव भी किया गया, उसका भी वीडियो है मेरे पास। पता है आज क्यों हुआ? क्योंकि एक प्रोफेशनल प्रोटेस्टर, ये योगेंद्र यादव, ये संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, पूरी आम आदमी पार्टी की टीम, इसका मतलब साफ है, आम आदमी पार्टी जिसकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है और क्योंकि उसको कंपटीशन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इन पार्टियों से करना है, उनको लग रहा है कि कांग्रेस मेरे से ये थंडर स्टील ना कर ले, छात्रों की गूंज वगैरह इन लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया है, तो अपने बीच के कंपटीशन में ये करवाया गया स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, मैंने आपको एक स्टेटमेंट सुनाया, पार्लियामेंट को उखाड़ देंगे, कैटेगोरिकल इसका कॉन्डेमनेशन तीनों से करवा दीजिए। मैं ये करवा दूंगी, लेकिन मुझे इतना बता दीजिए ना, मेरा सवाल फिर वही है, अगर आम आदमी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, विपक्ष का इन्वॉल्वमेंट है, वो तो आप जांच करेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि ये कैसे हुआ, संसद तक लोग कैसे पहुंच गए। लेकिन जब इतना सेंसिटिव मसला था, तो सरकार जिद पर क्यों अड़ी थी? वक्त रहते बातचीत के दरवाजे क्यों नहीं खोले गए? वक्त रहते बातचीत के दरवाजे नहीं खोले गए, बातचीत के दरवाजे, वो प्रोटेस्ट पे बैठ गए, वो प्रोटेस्ट पे बैठे, उनको प्रोटेस्ट का पूरा अधिकार दिया गया। प्रोटेस्ट की अवधि खत्म होने के बाद भी आपको एक, इनफैक्ट आपने तहसीन को बुलाया आज, तहसीन और उनकी जो मंडली है वो एथेनॉल पे प्रोटेस्ट करना चाह रही थी, इनको दिल्ली पुलिस ने प्रोटेस्ट की परमिशन दी। सीजेपी के लोगों ने बोला कि आप हमारे प्रोटेस्ट की जगह पे, जंतर मंतर जो सबके लिए प्रोटेस्ट की जगह है, अगर आपको कल करना है, मुझे करना है, मुझे भी वहीं जाना है, उनको किसने रोका पता है? इनके प्रोटेस्ट के लिए सीजेपी के लोगों ने। तो हम तो सबको बोल रहे थे भाई आपको प्रोटेस्ट करना, आपका डेमोक्रेटिक राइट है, पर प्रोटेस्ट के नाम पे पार्लियामेंट को उखाड़ देंगे, क्या ये कहा जा सकता है? नहीं, आपने प्रोटेस्ट करने से नहीं रोका, लेकिन वो प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं, उनकी मांगे क्या हैं, ये भी जानने की आपने कोशिश की नहीं। सरकार जिद पर अड़ी रही, और उस जिद का नतीजा ये है कि सड़कों पर आकर आज हमारी संसद भवन तक प्रोटेस्टर्स पहुंचे। उसका फिर से मैं आपको प्रमाण देता हूं। फिर आ रही हूं मैं। आज से पार्लियामेंट की सेशन शुरू हुए, पार्लियामेंट से बड़ी पंचायत हो सकती है कई देश में। आज ही हमने कहा बीएससी में आपको जो विषय पे चर्चा करनी है, जिसमें कांग्रेस ने अपने विषय रखे हैं बहुत सारे, जिसमें ये विषय भी इंक्लूडेड है, ठीक, हम चर्चा से भाग रहे होते तो हम क्यों बोलते कि आइए इस पे चर्चा कर सकते हैं। परंतु जो पार्लियामेंट में ही विश्वास नहीं रखते, वो एनआरकी का, और आपको याद होगा एक व्यक्ति थे 26 जनवरी को सो गए वो रास्ते पे, और उन्होंने बोला रिपब्लिक डे ही नहीं होने दूंगा मैं एनार्किस्ट हूं। ये कौन बोल रहा था, याद है ना आपको? अनुराग डांडा जी, सब कुछ किया धरा आपका है, आपका इन्वॉल्वमेंट हुआ, जिसके बाद लोग सड़कों पर आ गए, बवाल हुआ और संसद तक पहुंच गई है भीड़। पार्लियामेंट उखाड़ने की बात हुई है। देखिए अगर छात्रों का इतना बड़ा आंदोलन और उनके पेपर लीक के खिलाफ इतनी बड़ी मांग, अगर वो हमारी वजह से हुआ, अगर हमने उसमें तिनका मात्र भी सहयोग किया, तो मैं इसके लिए गर्व महसूस करता हूं, मुझे इसके लिए कोई पछतावा नहीं, ना हमारी पार्टी को इसके लिए कोई पछतावा है। आम आदमी पार्टी खुले तौर पर सीजेपी की मांगों के साथ थी, आम आदमी पार्टी खुले तौर पर देश के युवाओं के साथ खड़ी है, और जितनी झूठ अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बोली इन युवाओं को बदनाम करने के लिए, वो सारे झूठ का आप चाहो तो मैं एक एक करके पर्दाफाश कर सकता हूं। कीजिए ना। जितनी झूठ बोली इन्होंने, ये कह रहे हैं कि संसद उखाड़ फेंकेंगे। कितने लाख लोग आए हुए थे आज दिल्ली के अंदर? एक वीडियो चला रहे हैं एक व्यक्ति का, इनकी पुलिस निकम्मी है, नाकारा है, नपुंसक है, क्यों नहीं गिरफ्तार कर लेती? उस व्यक्ति को उठाइए, जेल के अंदर डालिए। उससे है ना, जो लाखों बच्चे जो देश भर के अपने पेपर के लीक होने से परेशान हैं, उनको क्यों कह रहे हो भाई कि वो आतंकवादी हैं? और अगर आतंकवादी हैं तो तुम बात क्यों कर रहे हो उससे? जेपी नड्डा क्या कर रहे हैं उनके साथ बात करके? कहा किसी ने? शर्म नहीं आती आपको?